तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और इनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, ऐसा कहा जाता है, नारति इति नारकी। एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं होता, रति नहीं होती, परस्पर में वात्सल्य नहीं होता, वह नियम से अगले पर्याय के नारकी होते। ये मात्र कहने की बात नहीं है, अपितु आगम का सच्चा रहस्य यही है। जो मनुष्य बनकर एक साथ एक स्थान पे प्रेम से नहीं रह पा रहा है, वह अगली पर्याय में एक साथ प्रेम से और वात्सल्य से कैसे रह सकता है। इसलिए ये परम सत्य लिखा है, ना रमन्ति ना रति इति नारकी। ऐसे भी माँ कई सारे घर हैं कि जिन घरों में सुबह से उठकर नमोकार सुनने की जगह क्या सुनाई देता है, सबको पता है। कई सारे ऐसे घर हैं, सुबह सुबह मंगल पाठ मंगलाचरण की जगह एक दूसरियों को उठाते ही गालियों से शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वे आने वाली पर्याय में नरक में जाने का पुरुषार्थ और प्रयास कर रहे हैं। क्यों पहुंचा जीव नरक? कौन से ऐसे जीव जा रहे हैं नरक जो अति 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 संक्लेश भावों से परस्पर में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को हमेशा हमेशा दुख देने का प्रयास करते हैं, वे ही जीव नारकी बनते हैं। उन घरों के बाहर जाकर धीरे से लिख के आ जाना। बहुत सारे घरों के ऊपर विनोद जी लिखा है ना, अमुक सदन, अमुक महल, घरों पे लिखे रहते ना नाम के पटिया। ये वास्तव में नारकियों के सदन है, नारकियों के घर है, जहाँ प्रतिपल प्रति समय संक्लेश भावों से युक्त होते हुए एक इंसान बनकर इंसान को सहयोग नहीं कर पा रहे, एक धर्मात्मा बनकर धर्मात्मा को सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारा इंसान बनना, हमारा धर्मात्मा बनना व्यर्थ है। मात्र और मात्र हमने पर्याय तो प्राप्त कर ली है इंसान, पर्याय तो हमने प्राप्त कर ली है इंसान की, पर आज तक भीतर इंसानियत नहीं ले आ पाए। और जब तक इंसानियत नहीं है, परस्पर में प्रेम वात्सल्य के भाव नहीं है, तब तक मात्र जैन कुल में जन्मना और घंटों घंटों भगवान का अभिषेक पूजा आदि कर लेना कोई काम का नहीं है। माँ पूजा करते आप लोग? पूजा करते आप लोग? रोज करते होंगे, रोज नहीं कभी कभार तो की होगी पूजा। 2, 4, 6 घंटे पूजा करेंगे तो ये पत्थर के भगवान पसीज जाएंगे। खुश होकर हाथ उठा के क्या नरेश जी आशीर्वाद देंगे? वे नहीं देंगे। इसका मतलब ये नहीं है मैं पूजा छोड़ने के लिए, अभिषेक मंदिर से दूर होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। समझने का प्रयास करो। हम जैसे उन पाषाण के भगवानों को पूजना जानते हैं, ऐसे भगवान आत्मा को भी पूजना जान ले, समझ ले। हम उनके प्रति तो परस्पर में प्रेम वात्सल्य के भाव नहीं रखते और 2-2 घंटे भगवान को रिझाने का प्रयास करते, पता नहीं कितनी सारी विनतियाँ सुनाते, नहीं सुनाते माँ भगवान को? घंटों घंटों बैठकर भगवान को तो विनतियाँ सुनाते हैं, पर
भगवान आत्माओं को कभी सुनाई बिनती? घर में जिस एक छत में रहने वाले किसी जीव से कभी कोई प्रेम से वात्सल्य से कोई विनती की? उनसे तो हम ढंग से बर्ताव नहीं करते, और पता नहीं दुनिया भर में कितनी कितनी अच्छी बातों को करने का दिखावा करते रहते। ये तैयारियां चल रही है, ये तैयारियां चल रही है नरक जाने की। जहाँ जहाँ संक्लेश भाव है वहाँ वहाँ वह नरक जाने की तैयारियां है। प्रतिपल प्रतिपल जीव उस पता नहीं कौन से निमित्तों को सामने लेकर उन संक्लेश भावों को प्राप्त करता है। कुछ नहीं था तो भी नहीं था उसका दुख था, कुछ मिला तो भी कम मिला उसका दुख था, बहुत सारा मिला फिर भी दुख था, वह बहुत सारा मिला अब संभालू कैसे, नष्ट हो जाए तो क्या करेंगे। एक की अनेक 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 निमित्तों के कारण जीव संक्लेश भावों से युक्त होकर उस नरक की तैयारी और नरक की व्यवस्था कर रहा है। नहीं करते ना? कितनी कितने संक्लेश परिणाम करते करते प्रतिपल प्रति समय वह नरक के एक एक स्थानों की एक एक भूमियों को स्पर्श करने का प्रयास करते। ऐसा 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 वह नरक का स्थान है, अगर एक घंटा क्या, एक दिन क्या, एक जीवन भी उस नरकों के दुखों के बारे में मैं वर्णन करता रहूं तो कम पड़ जाए। इतने दुख मैं और आप भोग के आए हो, फिर से जाना है नरक। अभी समझते हैं कैसे 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 दुख उन नरकों में हमने भोगे हैं। जो जो जीव पाप कर रहा है, संक्लेश भाव कर रहा है, धर्म से रहित होकर कार्य कर रहा है, पक्का है उसके लिए वे रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा आदि भूमियां तैयार है। माँ कौन सी भूमि पता है? नहीं जानते। एक व्यक्ति पहुंचा, आचार्य जी हमेशा एक बात बताते थे डॉक्टर साहब। एक व्यक्ति पहुंचा आचार्य जी के पास, आचार्य जी ने पूछा, 75-80 साल के हो गए थे दादाजी लगभग। आचार्य जी ने पूछा क्यों? 80 साल के हो गए, अब कम से कम कुछ आपकी धर्म मार्ग में प्रवृत्ति हुई कि नहीं? कुछ नियम व्रत, कुछ तपस्या आदि आप कर रहे कि नहीं? अब वो बोल तो कुछ नहीं रहे थे, पर मुंडी हिला के हर बात के लिए मना कर रहे थे। कभी हफ्ते में, साल में, महीने में कभी पूजा अभिषेक करने जाते हो? नहीं। कभी कभी दान देने के भाव होते हैं? नहीं। कभी कुछ धर्म कार्य करने के, तीर्थ क्षेत्रों में जाने के, गुरु महाराज के दर्शन करने के कभी भाव होते हैं? नहीं। सबका उत्तर उस दादाजी के पास एक ही था, नहीं। गुरुजी ने धीरे से पूछा कि फिर जब तुम्हें धर्म करना नहीं है, दान नहीं करना है, पूजा नहीं करना, अभिषेक नहीं करना, तीर्थ क्षेत्र की वंदना नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है, तो क्या फिर रत्न प्रभा में जाने की तैयारी कर रहे हो? गुरुजी ने पूछा फिर क्या रत्न प्रभा में जाने की तैयारी कर रहे हो? वो दादाजी हाथ जोड़ के कहते हैं, काय को महाराज जी मजाक ले कर रहे हैं। सुबह सुबह से हमारी क्यों मजा ले रहे हो? रत्न प्रभा जैसी भूमि में तो आप जैसे तपस्वी महाराज जाएंगे, हम थोड़ी जाएंगे रत्न प्रभा में। रत्न प्रभा कोई सिद्धशिला या मोक्ष का या स्वर्गों का नाम नहीं है। नरक की पहली भूमि का नाम मां रत्न प्रभा है। नाम रत्न प्रभा है पर रत्न नहीं है। जैसे वो दादा कह रहे थे कि महाराज वो तो आप ही की है, वो हमारी नहीं है। जो पाप कर रहा है धर्म से दूर है, जिसने जीवन में कभी धर्म समझा ही नहीं है, धर्म की क्रियाओं को नहीं समझा, उसकी व्यवस्था होती है रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा आदि आदि उन 7 भूमियों में जहाँ नरक स्थित है। नाम से तो दादा को लगा रत्न प्रभा मतलब तपस्या करने वाले रत्न प्रभा को प्राप्त करेंगे। जो तपस्या नहीं करते, धर्म नहीं करते, देवशास्त्र गुरु को नहीं मानते हैं, उनकी व्यवस्था होती है उस रत्न प्रभा जैसे भूमियों में।
धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना आदि ये 7 नरक है उनकी, और ये 7 भूमियां हैं, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा। ऐसी भूमियां हैं, वहाँ अगर जीव जन्म लेता है तो हजारों नहीं करोड़ों कांटों पर जैसे गिरने पर दुख होता है, उतना दुख उस भूमि का मात्र स्पर्श करने से होता है। जन्म लेते ही, जैसे माँ आप बच्चों को जन्म देते हो अस्पताल में या घर में, ऐसे नारकियों का जन्म नहीं होता। वहाँ कोई माता पिता भाई बंधु मित्र सगा कोई नहीं है, वहाँ मात्र शत्रु ही है। किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं होता, उनके उपपाद बिल है, और उन बिलों से वह ऐसे जमीन पे टपकते हैं, ऐसे जमीन पे टपकते हैं, और जैसे ही जमीन पे टपके उतनी ही दुगनी गति से वो उछलते हैं। कभी गेंद बॉल नहीं देखा आप लोगों ने? शशांक जितनी जोर से उसे नीचे फेंको उतनी जोर से वो ऊपर उछलता है। ऐसा ऐसा जन्म हुआ है उस नरकों में। किसका? मेरा, क्योंकि मैं तो अपनी जीवन यात्रा बता रहा हूं, और मेरा हुआ है तो आपका भी हुआ ही है, हुआ ही है। मात्र आपका और हमारा नहीं, ये जो भगवान बन चुके ना, उन्होंने भी वो नरक की निगोद की यात्रा की है। वो सभी यात्राओं को करते हुए उन्होंने समझा धर्म को, धारण किया धर्म को, और मैं धर्म को चलाने वाले तीर्थंकर होकर भगवान बन गए। हम अभी कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए तैयारी चल रही नरकों की। कोई छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है, कोई मनोरमा कॉलोनी इतनी सी या सागर इतनी सी, वो नरकों की चाचा व्यवस्था नहीं है। पहली जो रत्न प्रभा भूमि है वह 1,80,000 योजन मोटी है। कितनी? 1,80,000 योजन। छोटा योजन भी कहो तो 4 कोस का होता है, और बड़ा योजन तो 2,000 कोस का होता है। कोस जानते हैं? लगभग 3 किलोमीटर। उतना 4 कोस का एक छोटा योजन, पर ये क्षेत्र बड़े योजन से यानी 2,000 कोस से नापे जाते हैं। 2,000 को पहले तो किलोमीटर से गुना कर लो, लगभग 3 किलोमीटर ना। 3 गुना 4 12, और 12 मतलब उस 12 को और पुनः गुना कर दो 1,80,000। इतनी मोटी वो नरकों की पहली भूमि है। ये बोध तो होना चाहिए, पता भी तो होना चाहिए कि हम कहाँ से कितने दुख भोगते भोगते आज यहाँ आए हैं, और यहाँ आके भी परस्पर में हम प्रेम से नहीं रह पा रहे हैं, तो पक्का है पुनः नहीं वही टपकने वाले हैं। जो फूटी आंखों से एक दूसरे की अच्छाई नहीं देख पा रहा है, जो फूटी आंखों से एक दूसरे के प्रेम नहीं कर पा रहा है, वो पक्का है उन संक्लेश परिणामों से और अनेक अनेक पापों के निमित्त से उन्हीं नरकों की भूमियों में टपकने वाला है। क्या उस श्रेणी के बारे में नहीं जानते? अंतिम समय में वह जेल में मात्र संक्लेश परिणामों से मरा। आया गया फिर से बेटा मुझे मारने के लिए, और सर फोड़ के वही कारागृह में मर गया। अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर सागर शब्र में ते पर्यो। वहां से संक्लेश परिणामों से मृत्यु होकर सीधा जाके नरक में जन्म ले लिया। भले ही पहली भूमि हो, नाम रत्न की प्रभा हो, रत्नों जैसी प्रभा, वहाँ बहुत उजाला है, पर वे मात्र कहने के लिए रत्न प्रभा है, वहाँ कोई रत्न मिलने वाले नहीं हैं। इतनी मोटी उस पृथ्वी के 3 भाग आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, वह खर भाग, पंख भाग और अबूहल भाग। पहले 2 भागों में तो वह वेंतर और भवनवासी रहते हैं, पर नीचे का जो अबूहल भाग है वहाँ से प्रारंभ होती है वह नरक की व्यवस्था। क्योंकि ये भी तो बोध होना चाहिए हम किस घर को छोड़ के आए हैं, आज कहाँ रह रहे हैं, और पुनः आगे की जाने की कहाँ की तैयारियां चल रही है। जैसे आपकी मकान है,
बहुत ऊंचे ऊंचे, बहुत कमरों वाले, जो जैसे मकान रविंद्र भाई आपने बनाए हैं, ऐसे ही नरकों के भी मकान हैं। पर उन्हें मकान नहीं कहते, उन्हें बिल कहते हैं। ये मत सोच लेना माँ चूहों जैसे इतने से बिल, नहीं नहीं, कोई मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं, वो तो संख्यात और असंख्यात योजन उसका विस्तार है, जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, जिसमें कई सारे भारत, सागर तो छोड़ो, भारत तो छोड़ो, कई सारे जम्बूद्वीप, क्योंकि 1 लाख योजन का वह जम्बूद्वीप का व्यास है। मात्र 1 लाख, वो तो संख्यात हो गया, उससे मोटी वह पहली पृथ्वी 1,80,000 की। सोचो विचार करो, ऐसे इतने बड़े बड़े बिलों में वह जन्म लिया, उपवाद जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ धड़ाम से जमीन पे गिरे। सुख की निद्रा या डनलॉप के गद्दे नहीं मिले, घर में होंगे ना, डनलॉप के गद्दों में नहीं पड़े, वहाँ जैसे ही गिरे वह कांटों में गिरे। बहुत बहुत अच्छे से दौलत राम जी इस बात को कह रहे हैं उस अगले 10वें श्लोक में। अगर उस भूमि का स्पर्श भी हो गया तो इतना 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 दुख होता है, इतना है कि जिसे सैकड़ों करोड़ों बिच्छू डसने के बाद भी जो दुख नहीं होता है, उससे कई अधिक दुख मात्र भूमि का स्पर्श करने से होता है। विचार करना, ऐसी दुर्गंधमयी मिट्टी है वहाँ की। अगर वहाँ का एक कण मिट्टी का, माँ कितना, मिट्टी का एक कण अगर इस भूमि पर, इस जम्बूद्वीप में आ जाए तो कम से कम 1 कोस यानी 3 किलोमीटर के जीव मरण को प्राप्त हो जाए, इतनी दुर्गंधमयी मिट्टी है। और वहाँ हम आप रह के आए हैं। आज थोड़ी सी बदबू आती है तो कैसे असहनीय नहीं होता है, यहाँ भागू वहाँ भागू, ये लगाओ वो लगाओ, कितने इत्र, कितने अगरबत्ती, कितनी धूप, कितनी सारे हम क्या कुछ नहीं करते। और वहाँ मरने की कोशिश करने के बाद भी मर नहीं सकते। एक कण, कितना माँ, एक कण आ जाए तो 1 कोस यानी 3 किलोमीटर के जीव नष्ट हो जाए। कहाँ आपका एटम बम और कहाँ कुछ।